आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब जिसमें तीन कोण हो। त्रिकोणमिति का चिन्ह ऐसा होता है, ये होता है, ये जो सबसे लंबा वाला होता है वो कर्ण होता है, जो उसके सीधे में होता है वो लंब होता है और नीचे वाला आधार होता है, या उसे बेस बोलते हैं। और हमें जैसा कि बता रहा हूँ इस वीडियो में, हम जैसे कि हम पे ये और ये दे रखा है। मान लो जैसे कि हम पे लंब की वैल्यू दे रखी है और आधार की, और हमें कर्ण नहीं पता, तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे? तो कर्ण स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर। मान लो लंब हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार जो हमें दे रखा हो और आधार का स्क्वायर करते हैं, तो उससे हमारा कर्ण की वैल्यू निकल आती है। आगे उसको करने के बाद फिर निकालते हैं आधार। मान लो हमें कर्ण की वैल्यू दे रखी है और लंब की वैल्यू दे रखी है और आधार हमें नहीं पता, तो आधार निकालने के लिए ऐसा ही है, आधार स्क्वायर इजिकल टू कर्ण, आधार इजिकल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जिससे कि हमारा आधार निकल जाएगा। और यदि हमें लंब नहीं दे रखा और हमें कर्ण और आधार दे रखा है, तो कर्ण का स्क्वायर करके आधार का स्क्वायर करके हम लंब की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। साइंस थीटा, अब हम बात करेंगे साइंस थीटा। इसी प्रकार हमने इस बारे में इसको 3 भागों में बांटा गया है। साइंस थीटा, कोस थीटा होता है टेन थीटा। साइंस थीटा इजिकल टू होता है लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा इजिकल टू होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इजिकल टू होता है लंब बटे आधार। या आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, लंब एल एल ए एल और के ए, ये होता है हमारा साइंस थीटा, ये होता है हमारा कोस थीटा, ये होता है हमारा टेन थीटा। तो ये टेन थीटा हो गया, इसका मतलब एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा इजिकल टू ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इजिकल टू एल बटे ए मतलब लंब बटे में आधार। ठीक है, इसी प्रकार इस वीडियो में आगे बने रहने के लिए इस वीडियो में हम अब डायरेक्ट इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि इस त्रिभुज में ए बी इजिकल टू 24 है और बी सी इजिकल टू 7, और तथा ए सी इजिकल टू नहीं दे रखा, तो हमें तो ए सी ज्ञात करना होगा। अब तो इस फॉर्मूले से करेंगे हम। पहले एक वो बनाएंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज में बोला है बी एक समकोण है, तो बी एक समकोण है, तो हमने बी को एक समकोण ले लिया। जैसा कि मैंने बताया बी एक समकोण है, जिसमें बोला है बी समकोण है, हमने ऊपर वाला ए मान लिया और नीचे वाला सी मान लिया। तो बोला है हमारा ए बी इजिकल टू 24 मतलब लंब हमारा 24 है, और बी सी मतलब बेस हमारा 7 है। हमें निकालना कर्ण है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इजिकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर है, लंब हमारा कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 हमारा आधार है 7 का स्क्वायर। तो 24 का हम स्क्वायर करते हैं, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस में 7 का स्क्वायर मतलब ये। तो कर्ण जैसे कि 7 का स्क्वायर कर लिया हमने, तो कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू 576 प्लस 49 इजिकल टू होगा 625 कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण इजिकल टू, अब जैसे हम स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 625 इजिकल टू करेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये 2 जोड़े बन गए इजिकल टू 25। कर्ण का मान हमें पता पड़ गया, कर्ण कितना है हमारा, कर्ण हमारा 25 है। क्वेश्चन 1 में बोला है साइन
साइन ए और कोस ए का मान निकालने को। तो हम अपना निकालेंगे साइन ए और कोस ए का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने जैसे बताया था, साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बता देता हूँ दोबारा से, जैसे एल ए एल और के ए, मतलब एल बटे के मतलब लंब बटे में कर्ण। तो अब हमारा लंब कितना है, जैसा कि इस वीडियो में हमारा लंब है 24 और कर्ण हम जानते हैं कि हमने अभी निकाला था, कर्ण है 25। अब बोला है कोस ए की वैल्यू, अब लिखेंगे कोस ए इजिकल टू, कोस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बता रखा है, ये होता है साइन कोस और टेन। तो कोस है ए बटे के मतलब आधार बटे में कर्ण। जैसे कि आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू है हमारी कितनी है यहाँ पे, आधार मतलब नीचे वाला बेस बोलते हैं जिसे, तो आधार है 7 बटे कर्ण, कर्ण हमारा 25। तो हमें साइन ए और कोस ए की वैल्यू पता पड़ गई, तो इसका मतलब क्वेश्चन एक हमारा सही है। अब हम क्वेश्चन इसमें 2 निकालेंगे क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कोस सी का, सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी इज इक्वल टू, साइंस की वैल्यू आप जानते हो साइन थीटा की क्या होती है, क्या है एल बटे के, तो मतलब लंब बटे में आधार। लंब कितना है हमारा, लंब हमारा था 24 बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारा 25। और इसमें अब निकालेंगे कोस, कोस इजिकल टू कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार कितना है हमारा 7 बटे कर्ण इजिकल टू 25। हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे। तो यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, आकृतिक में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो हमें जैसे कि एक त्रिभुज बनाना होगा, ये हमारा एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है शुरू में। इसमें कोई सा भी त्रिकोणमिति में कोई सा भी कोण जो होगा उसमें एक कोण 90 का होगा। बोला है पी क्यू और आर, एक को हमने पी मान लिया, नीचे वाले को क्यू मान लिया, ये वाला आर हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, दिया है पी क्यू इजिकल टू जैसा कि पी आर इजिकल टू 12 दे रखा है और क्यू आर इजिकल टू 13, मतलब हमें लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है और आधार हमें निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, अब लिखेंगे यहाँ पे आधार का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस कृत्रिम का फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय का ये फॉर्मूला होता है। अब हमारा कर्ण का मान यहाँ कितना है 13 और आधार का मान है हमारा 12, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और 12 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 144। तो यहाँ क्या है माइनस का चिन्ह, तो 159 माइनस 144 इजिकल टू 25। ये हमारा होगा आधार का स्क्वायर, क्योंकि अभी सारा आधार निकालना है हमें। तो आधार इजिकल टू √25। अब √25 को तोड़ेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 5 × 5
जब जब संख्या कोई रूट में होती है तो जोड़े में निकलती है बाहर। तो आधार इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या बोला, टेन थीटा का मान निकालना, टेन थीटा माइनस कोस थीटा। अब लिखेंगे टेन पी माइनस कोट बराबर है का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करने पर, ठीक है। तो टेन पी, मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बता रखा है, एल ए एल और के ए, ये हमारा होता है, ये होता है हमारा साइन का, ये कोस का, ये होता है टेन का। तो हमें बोला टेन माइनस, तो टेन थीटा, तो एल बट्टे ए मतलब लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार। हमारा लंब कितना है, इसमें लंब है 12 और आधार हमारा निकल के आ गया 5। माइनस करना है कोट, जो हमारा कोट क्या है, हमारा कोट जो होता है वो हो, कोट का उल्टा टेन होता है, तो टेन का उल्टा कोट हुआ। तो कोट हमारा कितना है, ए बटे एल, तो मतलब आधार बटे में, तो आधार हमारा कितना है 5 बटे 12। तो इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, इजिकल टू 1 आ जाएगा, मतलब माइनस करने पे ये 0 हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिया है साइन ए इजिकल टू 3√4, ठीक है। तो हमें साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब पता पड़ गया, लंब कितना है हमारा, हमने यहाँ बना लो त्रिभुज, आप जानते हैं त्रिभुज में एक कोण 90 का होना चाहिए। तो लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है हमारा, कर्ण हमारा 4 है और लंब हमारा 3 है। हमें निकालना क्या है, इसमें आधार निकालना है। तो आधार, तो आधार निकालने का फॉर्मूला, आधार निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, जैसे कि आधार स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, क्योंकि जानते हैं आप जो कर्ण जो है सबसे बड़ा होता है। तो आधार हमें नहीं दे रखा, कर्ण कितना है हमारा 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो आधार स्क्वायर इजिकल टू 16 माइनस 9 इजिकल टू √7। आधार निकालना हमें, तो आधार इजिकल टू √7 हो जाएगा। तो आधार का मान √7 आ गया, तो आधार की वैल्यू पता पड़ गई। अब हमें निकालना है कोस, कोस थीटा इजिकल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है, अब हमने आधार निकाल लिया √7 बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है 4, तो हमारा निकल गया कोस निकल गया। अब निकालेंगे हम टेन थीटा, टेन थीटा इजिकल टू होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना है हमारा, लंब इसमें दे रखा है हमें 3 और आधार कितना है √7। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, मतलब हमारा तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब चौथे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट ए इजिकल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है, कितने लोग इस क्वेश्चन को देखकर घबरा से जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं निकल रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, 15 कोट ए इजिकल टू 8 दिया है, तो हमें कोट का मान दे रखा है। तो कोट क्या होगा, कोट इजिकल टू 8 बटे 15। कोट क्या होता है, कोट होता है आधार बटे में, आधार बटे लंब। तो हमें आधार और लंब की वैल्यू पता पड़ गई, तो हम एक डायग्राम बना सकते हैं ऐसे। तो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। आधार हमारा कितना है 8 और लंब कितना है हमारा 15। अब निकालना क्या रहेगा, कर्ण। तो मैंने आपको बता रखा है त्रिभुज, इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में अब देखना हमें किसका मान दे रखा है, कर्ण का मान ही दे रखा है। कर्ण
का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें नहीं देखा, लंब कितना है हमारा 15 और हमारा आधार है 8, 8 का स्क्वायर कर लो 64 और कर्ण का स्क्वायर कर लो, सॉरी लंब का स्क्वायर कर लो। और जैसे कि 15 का स्क्वायर करते हैं तो हम आता है 225 प्लस 64 इजिकल टू कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि हम कर्ण निकाल रहे हैं। तो कर्ण 225 और 64 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर है 5 4 9 6 2 और 289। तो कर्ण इजिकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 289। अब 289 किसके पाड़े में आता है, 17 के, 17 का एक जोड़ा निकल जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा था 17 का जोड़ा निकला तो कर्ण इजिकल टू हमारा 17 आ गया। कर्ण की वैल्यू हमें पता पड़ गई। अब कर्ण की वैल्यू पता पड़ गई तो हमें क्या निकालना है, साइन की वैल्यू और साइन और सेक दोनों निकालना है। तो साइन और सेक दोनों निकल जाएगा। अब जैसे कि अब हम साइन ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन ए क्या होता है, साइन ए की वैल्यू जब निकालनी होती है लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो हमारा लंब कितना है 15 और हमारी कर्ण की मान कितना आया 17, तो हमारा साइन निकल गया। अब निकालना हमें सेक। सेक होता है, सेक उल्टा होता है कोस का, सेक का उल्टा कोस होता है हमेशा। तो सेक ए क्या होगा, तो कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण हमारा कितना आया था 17 बटे में आधार की वैल्यू हमारी है, आधार की वैल्यू हमें बता रखी है इसमें, आधार कितना है हमारा 8। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था जैसे कि यदि साइन सेक 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपातों का मान निकालना हमें। अब हमें सेक का मान देख दिया, तो सेक किसका उल्टा होता है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है सेक होता है कोट का उल्टा। तो सेक का मान हमें दे दिया और हमें जो और 5 मान है वो निकालने हैं। पहले हमें सेक क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। सेक किसका उल्टा होता है और सेक की जो यहाँ 2 वैल्यू दे रखी है उनका मान क्या होगा। जैसे कि सेक का मान क्या होगा, कर्ण बटे में आधार, क्योंकि कोस क्या होता है, कोस बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो जो कोस होता है वो tan का उल्टा होता है, तो इसलिए हमारा ये आ गया। तो अब हमें किस किस का मान दे रखा है, कर्ण और आधार का लंब निकालना हमें। तो हमें एक पहले वो बनाएंगे त्रिभुज, एक कोण 90 का है जिसमें कर्ण की वैल्यू 13 और आधार की वैल्यू 12 दे रखी है और हमें लंब निकालना है। तो लंब निकालने का फॉर्मूला है, तो कर्ण हमारा कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर। लंब हमें दे नहीं रखा, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस 12 तो 144। तो करेंगे इसको माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। लंब स्क्वायर इजिकल टू 25, लंब इजिकल टू अंडर रूट 25 बराबर हो जाएगा 5 गुने 5, इसमें से 1 कॉमन हो जाएगा तो हमारा लंब की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमें लंब की वैल्यू निकल गई, तो अब हमें जो और अन्य पाँच त्रिकोणमिति के अनुपात हैं उन्हें निकालना है। त्रिकोणमिति में मैंने आपको पहले क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको जो 6 वो उदाहरण दे रखे थे, कोस थीटा, टैन थीटा और साइन थीटा, और जो उनके उल्टे अपोजिट होते हैं उनके बारे में बताया था। उन्हीं का मान निकालना है इस 5वें क्वेश्चन में। अब जैसे कि हम त्रिकोणमिति का मान निकाल रहे हैं तो पहले निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। अब हमें यहाँ लंब पता पड़ गया, लंब हमारा कितना है, लंब हमारा कितना है 5 बटे में कर्ण की वैल्यू आपको दे रखी थी। अब निकालेंगे हम कोस इजिकल टू आधार बटे कर्ण।
आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 12/13, कर्ण हमारा 13 है। अब निकालेंगे हम 10। 10 इजिकल टू क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब हमारा है, जैसे कि लंब आपने निकाल लिया है 5 है, बटे आधार हमारा 12 है। तो अब हमें सिर्फ 2 मान और निकालने रह गए हैं जो इसके विपरीत। अब हमें कोस का मान निकालना है और कोट का मान निकालना है। तो कोसिस होता है इजिकल टू कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण हमारा कितना है 13, बटे में लंब हमारा 5 है। अब हमारा कोट होता है आधार बटे में कर्ण। तो इजिकल टू क्या होगा, आधार हमारा कितना है 12/13। ये लास्ट क्वेश्चन था 5 इस वीडियो में। ये वीडियो 5वां क्वेश्चन बहुत ही यूज़ वाला है, ये हमारे पेपर में आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगले हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको, मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं और वीडियो आपके लिए आगे बनाता रहूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।